कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और मतलब कुछ और ही निकल गया? अक्सर होता है ना? और ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आज हम इसी गलतफहमी की जड़ तक पहुंचेंगे और इसे समझने के लिए चलिए एक पिता और बेटे डैन और विल की कहानी से शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है डैन से। उसका दिन सच में बहुत ही खराब गया था। सोचिए, ऑफिस का एयर कंडीशनिंग सिस्टम टूटा पड़ा है और वो गर्मी और काम के बोझ से पूरी तरह से पस्त और चिड़चिड़ा हो चुका है। अब वो बस किसी तरह घर पहुंच रहा है और उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, एक छोटी सी उम्मीद। उसे अपने बेटे विल का वादा याद है। वो बस ये सोच रहा है कि ताजी कटी हुई घास पर बैठकर एक ठंडी बियर पिएगा। बस दिन भर की थकान मिटाने के लिए उसे बस इतना ही तो चाहिए था। पर जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी सारी उम्मीदें, सारा सुकून, सब एक झटके में टूट गया। लॉन वैसा का वैसा ही था, घास कटी ही नहीं थी। और बस उसी एक पल में डैन के अंदर जैसे एक तूफान सा उठ गया। निराशा, गुस्सा और शिकायत। मन में आवाज आई, इसने वादा किया था, मुझे पता था, इससे कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। डैन का पारा इतना चढ़ गया कि वो सीधा घर में घुसा और विल पर बरसना शुरू कर दिया। बेचारा विल शायद खुद को बचाने के लिए एकदम सहम गया। उसने टूटे हुए लॉन मूवर के बारे में कुछ कहने की कोशिश भी की, लेकिन डैन के गुस्से के आगे उसकी आवाज दब गई और उस बातचीत का अंत हुआ दरवाजे पटकने और एक असहज खामोशी के साथ। तो आखिर हुआ क्या? ये बातचीत इतनी बुरी तरह से पटरी से कैसे उतर गई? ये सिर्फ डैन और विल की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। और इसका जवाब हमें कम्युनिकेशन के एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल में मिलता है। और वो मॉडल है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, या जिसे हम एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। इसे आप बातचीत के लिए एक यूजर मैनुअल जैसा समझ सकते हैं। एक ऐसा मैनुअल जो हमें बताता है कि आखिर हमारे बीच ये सारी गलतफहमियां पैदा ही क्यों होती हैं। देखिए, एनएलपी मॉडल का फंडा बहुत सिंपल है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। सबसे पहले एक बाहरी घटना होती है, जैसे यहाँ पर था, बिना कटा हुआ लॉन। ये घटना हमारे अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया पैदा करती है, मतलब हमारे विचार, हमारी भावनाएं। और फिर यही आंतरिक प्रतिक्रिया हमारे बाहरी व्यवहार को जन्म देती है, जैसे डैन का चिल्लाना। और मजे की बात यह है कि उसका चिल्लाना विल के लिए एक बाहरी घटना बन जाता है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। मतलब असली खेल यहीं पर होता है। हम जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो कभी भी सीधे सीधे दूसरे तक नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हमारे और उनके दिमाग के अंदर वो मैसेज कई प्रक्रियाओं से गुजरता है और इन प्रक्रियाओं में उसका मतलब पूरी तरह से बदल सकता है। इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के अदृश्य मानसिक फिल्टरों के बारे में जानना होगा। हर सेकंड हमारे आसपास से लाखों बिट्स की जानकारी हम तक पहुंच रही है। अब हमारा दिमाग ये सब एक साथ तो प्रोसेस कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है? वो इसे फिल्टर करता है। प्रोफेसर जॉर्ज मिलर की एक मशहूर रिसर्च है जो बताती है कि हमारा चेतन मन, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड, एक समय में सिर्फ 7 प्लस या माइनस 2 यानी कि बस 5 से 9 जानकारियों पर ही ध्यान दे सकता है। बस बाकी सब कुछ फिल्टर आउट। हमारा पहला बड़ा फिल्टर है डिलीशन, यानी विलोपन। सीधी भाषा में गायब कर देना। ये तब होता है जब हम कुछ चीजों पर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि बाकी सब कुछ अनदेखा कर देते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर अपने रिसर्च में इतना डूबा हुआ है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता और वो घर से चप्पल पहनकर ही बाहर निकल जाता है। उसने जूतों की जानकारी को पूरी तरह से डिलीट कर दिया। अब इसका एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनिए। केट की सास को काम के लिए देर हो रही थी। वो इतनी हड़बड़ी में थी कि उन्होंने अपने हैंडबैग और ब्रीफकेस के साथ साथ कचरे का थैला भी उठा लिया और वो उसे लेकर बस में भी बैठ गई। जब बस में अजीब सी बदबू आने लगी, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ। उनके दिमाग ने बाकी हर चीज पर फोकस किया और कचरे के थैले की जानकारी को पूरी तरह से डिलीट कर दिया। दूसरा फिल्टर है डिस्टॉर्शन, यानी विकृति। ये तब होता है जब हम जानकारी को तोड़ मरोड़कर उसका ऐसा मतलब निकालते हैं जो हमारे अपने नजरिए से फिट बैठता हो। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, न कि वो जो असल में है। रोमिला की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, देर रात बारिश हो रही है और वो अकेली गाड़ी चला रही है। तभी उसे सड़क किनारे एक डरावनी सफेद सी आकृति दिखती है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसने कोई भूत देखा है। लेकिन असल में वो क्या था? प्लास्टिक की चादर में लिपटा एक बेघर इंसान। उसके दिमाग ने उस अधूरी जानकारी को डिस्टॉर्ट किया और उसे एक डरावनी कहानी में बदल दिया।
और तीसरा फिल्टर है जनरलाइजेशन, यानी सामान्यकरण। इसमें हम एक अनुभव के आधार पर एक पक्का नियम बना लेते हैं। ये सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी ने एक बार अच्छी पब्लिक स्पीकिंग की, तो वो मान सकता है कि वो एक अच्छा वक्ता है। ये अच्छा है, लेकिन ये हमें सीमित भी कर सकता है, क्योंकि एक बुरे अनुभव से हम ये भी मान सकते हैं कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। मेटा प्रोग्राम भी एक तरह के फिल्टर ही हैं। ये हमारी एक तरह की अंदरूनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है जो हमारे व्यवहार को चलाती है। सबसे आसान उदाहरण है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। एक इंट्रोवर्ट अकेले रहकर अपनी एनर्जी चार्ज करता है, जबकि एक एक्सट्रोवर्ट लोगों से मिलकर। यहाँ कोई सही या गलत नहीं है, बस दोनों की अंदरूनी वायरिंग अलग है। अच्छा, अब जब हम इन फिल्टरों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो वापस चलते हैं डैन और विल की कहानी पर और देखते हैं कि इस जानकारी से हम उस पूरी बातचीत का नतीजा कैसे बदल सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होता अगर डैन घर आता, वही बिना कटा हुआ लॉन देखता और चिल्लाने के बजाय एक पल रुकता, एक गहरी सांस लेता। वो अपने अंदर उठ रहे गुस्से और निराशा को पहचानता और उसे कंट्रोल करने का फैसला करता, और फिर शांति से विल के पास जाकर बस इतना पूछता, क्या हुआ? इस बार विल डिफेंसिवनेस में जाने के बजाय आराम से बताता है कि लॉन काटने वाली मशीन खराब हो गई है, और डैन उसे डांटने के बजाय कहता है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं इसे कैसे ठीक करते हैं। और नतीजा, लॉन तो कट ही गया, पर उससे भी बड़ी बात, उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। डैन की इस कामयाबी से हमें बेहतरीन कम्युनिकेटर्स के 3 राज पता चलते हैं। पहला, वो जानते हैं कि उन्हें किसी बातचीत से आखिर चाहिए क्या। दूसरा, वो सामने वाले की प्रतिक्रियाओं को बहुत ध्यान से देखते और समझते हैं। और तीसरा, अगर उन्हें मनचाहा नतीजा नहीं मिल रहा, तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना तरीका बदलने से हिचकिचाते नहीं हैं। इन सब फिल्टरों के पीछे एक मास्टर फिल्टर काम करता है, जो सबसे शक्तिशाली है और अक्सर सबसे अदृश्य भी, और वो है हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं। यही हमारी असलियत को बनाती हैं। हेनरी फोर्ड ने एक बहुत कमाल की बात कही थी, चाहे आप ये माने कि आप कोई काम कर सकते हैं या ये माने कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही सूरतों में आप सही हैं। हमारे विश्वास हमारी किस्मत लिख देते हैं, वो हमारे एक्शन और उनके नतीजों को तय करते हैं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारी कौन सी मान्यताएं हैं जो हमारी बातचीत को आकार दे रही हैं? क्या वो हमें बेहतर रिश्ते बनाने में मदद कर रही हैं, या अनजाने में हमारे ही रास्ते में दीवारें खड़ी कर रही हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।